कभी नया या मुश्किल काम शुरू करने से पहले लास्ट मिनट डाउट्स होते हैं? क्या आपके अंदर के शैतान आपको बहकाता है कि ये काम हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, फालतू में फेल हो जाओगे, और वो भी सबके सामने? लोग मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे इसको तो आता जाता कुछ नहीं है, ये तो फ्रॉड है, अनाड़ी है। बट आई रिकॉल अ वेरी फेमस कोटेशन फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ द मॉडर्न एज, एल्बर्ट आइंस्टाइन. ही सेज अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे और अगर अपने अंदर की इस आवाज़ को आप इग्नोर नहीं करेंगे, देन यू विल बिकम अ विक्टिम ऑफ योर ओन इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसके बारे में मैं सिंस फ्यू वीक्स कंटेंट बना रहा हूँ. सो वेलकम बैक टू द चैनल. मेरा नाम ताहा है. लास्ट वीक मैंने इम्पोस्टर सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने 4 आइडेंटिफायर्स डिस्कस करे थे. आज मैं 4 मज़ीद आखिरी आइडेंटिफायर्स डिस्कस करूँगा. So let's continue from where we left off last week. If you have missed out on the first part of the imposter syndrome series, I highly recommend कि आप जाके इस वीडियो को भी रिव्यू कर लें, क्योंकि इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपकी नॉलेज रिगार्डिंग इम्पोस्टर सिंड्रोम कंप्लीट हो जाएगी और आप कभी भी इम्पोस्टर सिंड्रोम के वसवसों में नहीं आ पाएंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नंबर 5, अपने लिए एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड्स सेट करना. या तो आप परफेक्ट हैं या कंप्लीट फेलियर. मैं लास्ट वीडियो की तरह इस दफ़ा भी अपना ही हवाला दूंगा. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड समहाउ ओवर द ईयर्स परफेक्शनिज्म मेरी पर्सनैलिटी के अंदर हार्ड वायर हो चुकी है. एंड इनिशियली इट ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम टाइम टू टाइम. मैं ख़ुद को और अपने काम को सोशल मीडिया पे डालते हुए डरता था कि शायद ये परफेक्ट नहीं है. बट आफ्टर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ मैं बोल सकता हूँ एज अ बिजनेस मैन, एन एंटरप्रेन्योर, अ कॉन्टेंट क्रिएटर, अ रिस्क टेकर, दैट योर क्रिएटिव आउटपुट, योर इनोवेटिव आइडियाज़, आपके काम करने के तरीके, आपके बिजनेस टैक्टिक्स, इनकी कामयाबी का राज परफेक्शनिज्म में नहीं है, कंसिस्टेंसी में है और हिम्मत ना हारने में. इफ़ यू बिलीव इन दिस, योर आइडियाज़ विल ईजिली फ्लो थ्रू यू. बट मोस्ट ऑफ योर कॉन्टेंट, योर राइटिंग, योर आइडियाज़, योर क्राफ्ट विल नेवर मेक इट बिग अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो. आपके काम को परफेक्शनिज्म से ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है. सो strive for progress over perfection. Number 6, हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करना and feeling that you are not as good as them. हर किसी का जर्नी यूनिक होता है. If you spend too much time looking over your shoulders, आप अपनी ज़िंदगी को मिस आउट कर जाएंगे और उन सब चांसेस को जिससे आप दूसरों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट ला सकते हैं. सोशल मीडिया के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मगर कुछ बहुत ही ख़तरनाक नुकसानात भी हैं. और उनमें से जो मुझे लगता है बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि उसके अंदर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है और आप कोई चीज़ को भी ग्लैमराइज कर सकते हैं उसके थ्रू. इट अलाउज अदर्स टू शो अनरियल, ओवर एग्जैजरेटेड लाइफ स्टाइल्स एंड सक्सेसेस, जिसकी वजह से कई लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइमलाइन पे ऐसे लोगों का कंटेंट हो जिससे आप इंस्पायर हों रादर देन कि आप अपने आप को कमतर फील करें, तो पहली फुर्सत में आप ऐसे लोगों को अनफॉलो कर दें. उसकी वजह यह है कि दैट यू डू नॉट नीड एनी फॉरेन स्टिमुलाई दैट विल मेक यू फील लेसर और अनवर्दी. और आपका बड़ा माइंडसेट शिफ्ट उसी वक्त होगा व्हेन यू स्टॉप कंपेयरिंग योर ओन जर्नी विद समवन एल्सेस एंड फीलिंग बैड अबाउट इट. योर फोकस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम ये मेरे पास सब कुछ क्यों नहीं है और ये मैंने अभी तक सब कुछ अकम्प्लिश क्यों नहीं किया, टू मैं ये सब कुछ अकम्प्लिश कर सकता हूँ, मेरा वक्त आने वाला है, आई एम ऑलमोस्ट देयर. Whenever you see people accomplishing or receiving the blessings that you desire, तो आप अपने आप को एक ही बात याद दिलाएं that your time is also coming, you are next. This is the positively enormous mindset shift that you need. इसको अपनी लाइफ में आप इनकॉर्पोरेट कर लें. नंबर 7, एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो जाना, स्पेशली अगर आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे ना उतर पाएँ. जब आप दूसरों को खुश नहीं कर पाते तो आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस होने लग जाता है. बट दिस इज़ फियर और आप इसको अपने बेनिफिट के लिए बदल सकते हैं. याद रखें, जब भी आपको फियर हो रहा हो इसका मतलब है कि यू आर अबाउट टू डू समथिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल. आप अपने काम को जिस पेस पे कर रहे हैं उसको एंजॉय करें और अपनी ईगो को इक्वेशन से बाहर निकाल दें. आप इस बात को समझें कि जो भी आप काम कर रहे हैं इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर द पीपल दैट यू आर सर्विंग. द मोर यू फोकस ऑन देम, योर कम्युनिटी, योर आइडियल क्लाइंट्स, द मोर ईजियर इट विल बी टू गेट आउट ऑफ योर ओन वे. नंबर 8 और आखिरी पॉइंट, इतना काम सर पे चढ़ा लेना, उस पॉइंट तक चले जाएं कि बर्नआउट हो जाए या आप कोलैप्स कर जाएं. यू वुड फाइंड योर सेल्फ
pushing towards your limits and working to the point of exhaustion. And the irony is that you want others to recognize your value, yet you do not value yourself. क्योंकि अगर आप अपने आप को वैल्यू करते तो आप उस पॉइंट तक जाने नहीं देते अपने आप को जहां आपका बर्नआउट हो जाए, और इस नतीजे में आप एक येस मैन बन के ही रह जाते हैं जो सिर्फ लोगों को येस बोलना जानते हैं regardless of your own limitations. In business, your clients might ask you to give more work or give more of your time, and as a yes man you would say yes just to prove that you are worth their time. मैंने over the years वक्त के साथ ऐसी situations को handle करना सीखा है जहाँ मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है between my client's happiness and what I can deliver. How do I do it? I allow myself to take a pause before मैं किसी भी काम को commit करूँ. I would take some time and rethink. अगर मेरा schedule और workload मुझे allow करता है तो फिर ही मैं आगे commit करता हूँ. Trust me, मैं कोई बहुत ही ज़बरदस्त इंसान नहीं हूँ. मेरे अंदर भी एक people's pleaser है जो हर वक्त अपनी value और अपनी worth को prove करना चाहता है. So the pause that I give to myself helps me pass the moment of impulse जिसके अंदर मुझे yes बोलने की पड़ी होती है. And instead I communicate only after मैंने थोड़ा टाइम लिया होता है और मैं सोच समझ के ना अपना डिसीजन लूँ. सिमिलरली यू कैन डू टू. आप अपने क्लाइंट्स को बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा सोचने का टाइम दें. आप उनसे बोल सकते हैं कि आपको अपने कैलेंडर चेक करना है और अपना शेड्यूल चेक करना है, और दैट यू नीड टू कंसल्ट विद योर टीम एंड टू सी इफ एवरीथिंग अलाइंस बिफोर यू गिव अ कमिटमेंट टू योर कस्टमर्स. ये आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करके देख लें अगर आपके अंदर एक इम्पल्सिवली यस बोलने की आदत है. There are so many reasons to doubt our abilities and our greatness and how others will receive and see our authentic self. But at the root of all of it, all of us have an innate desire to feel seen, accepted and appreciated. If you're brave enough to put yourself out there, अगर आप consistently अपना काम करें और अपनी deals authentically सबको present करें, याद रखें there is always a great risk of failure as well. This risk comes with the package of being an entrepreneur, a leader, an expert or even a content creator. क्योंकि आप बहुत कुछ create कर रहे होते हैं, बहुत कुछ offer कर रहे होते हैं without the guarantee of success. तो इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि the successful ending was never the purpose of the creation or the idea. The purpose and joy lies in the process. And the fulfillment that comes, it comes during the journey of the process. It's in what you discover about yourself and about others that come along the way. Being aware and comfortable with this is what can make you into a great leader. It is in the freedom to create and fail that allows our greatest creative expression to occur. And that's where the magic happens. Imposter syndrome को beat करना अब तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, स्पेशली क्योंकि अब आप इसको आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं. वेरी सून इन द फ्यूचर आई माइट रिटर्न विद सम रियल टाइम स्ट्रैटेजीज ऑन हाउ टू काउंटर इम्पोस्टर सिंड्रोम. बट एज फॉर नाउ मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इस कंटेंट को देख रहे हैं, आप सब लोग मेंटली अलर्ट हो चुके हैं. एंड आई होप कि मेरे इन एफर्ट्स से, इस कंटेंट से आपकी ज़िंदगी पे कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट आएगा. क्योंकि ये चैनल आप लोगों की वजह से एग्जिस्ट करता है, नॉट फॉर मी टू शो माई सेल्फ वर्थ. और ये मैंने सब कुछ सीखा है कई साल इम्पोस्टर सिंड्रोम से लड़ते हुए. आज का कंटेंट इम्पोस्टर सिंड्रोम पे इट्स अ रिजल्ट ऑफ लव, पैशन, सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क. And I would love to see you guys in the comments on YouTube and other social media platforms, links for which I will be sharing in the description below. Please मुझे बताना आपको ये सब कुछ कैसा लगा. अब मैं चलता हूँ, and as always एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें. And I will see you again very soon. Thank you so much.